हमारे देश के किसान पिट रहे हैं, खुलेआम पिट रहे हैं, जिनको मोदी साहब ने बोला कि हम लागत का डबल उनको देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। मोदी साहब या बीजेपी के लोग जो है सच मायने में जो पॉलिसी बनाते हैं वो टीवी पे बनाते हैं, एक्चुअल में वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती ज़मीन है। उमर खालिद को इसलिए बलि का बकरा बनाने के लिए उनको अरेस्ट किया गया। कपिल मिश्रा जो असली जो दंगाई कपिल मिश्रा हो गए, उसके बाद जो माननीय अनुराग ठाकुर हो गए, उसके बाद जो परवेश वर्मा जी हो गए, उनको बीजेपी सरकार उनको और भी विटामिन देगा ताकि जो है और फूले फले। कम 30 करोड़ युवा जो है बेरोजगार है, ये बात कभी नहीं कहेंगे, लेकिन उनको श्री राम जय श्री राम की नारे लगवाते हैं। जय श्री राम बोलिए, हिंदू मुसलमान कीजिए। आप अर्थव्यवस्था के बारे में ना पूछे, बेरोजगार के बारे में मत पूछे, आपके रोजगार के बारे में मत पूछे, आप घर की EMI कैसे देंगे ये ना पूछें, आपकी जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस कैसे देंगे ये ना पूछे, आपकी अस्पताल के हालात क्या है ये ना पूछे। इसलिए जो है मुद्दे को भटकाने के लिए आपको हिंदू मुसलमान करवाना भारत सरकार की ये नंबर 1 की एजेंडा है। भारत सरकार बिल्कुल फेल हो गए हैं, नाकामी हुए हैं। नरेंद्र मोदी को अपनी मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन दे करके जो सक्षम देश के सक्षम लोग हैं उनको हैंडओवर कर देना चाहिए। केंद्र सरकार पहले CA NRC और NRP लाई, उसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। उसी की आड़ में दिल्ली के अंदर दंगा हुआ जो आपको याद होगा। अब उसी को लेकर जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए और जिनको उनका वीडियो भी वायरल हुआ, सभी जानते हैं उसे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो छात्र नेता हैं उमर खालिद, उनको रात गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इससे ये साबित होता है, हम देश की जनता जो थोड़ा सा इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं रखती, उनको ये अपील करना चाहते हैं कि इस देश में संविधान नहीं है। अगर संविधान होता, लोकतंत्र देश में लोकतंत्र होता, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी इस टाइप के उकसाने वाले बयान नहीं देते। कपिल मिश्रा ने DCP के सामने, एक IPS के सामने ये बोला कि सर आप इनको हटा देते हो या फिर हम 2 दिन के बाद, अगर आप नहीं हटा सकते तो 2 दिन बाद हम हटाएंगे। ये एक असंवैधानिक और उकसाने वाली भाषा है। एक IPS की उसके सामने कोई औकात नहीं। इसका मतलब है कि असंवैधानिक भाषा है और इस असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना कानूनी जुल्म है। इसका मतलब ये लगता है, अकेले ये नहीं, परवेश मिश्रा जी, मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, ये 3 जो लीडर जो अपने आप को बड़ा लीडर कहते हैं, ये सारे लोगों ने असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे दंगे हुए और दंगों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़के मारे गए, हिंदू लोग भी मारे गए, हिंदुओं को भी बलि का बकरा बनाया गया। क्योंकि हिंदू में जो सही मायने में जो अपने आप को बीजेपी का लीडर समझता है वो तो पीछे बैठा रहा और वो सारी प्लानिंग बंद कमरे में, AC बंद कमरे में करता रहा। उसमें हिंदुओं को भी मरवाया, मुसलमान को भी मरवाया। और अब देखिए इसकी आड़ को, इस चीज़ को कितना आगे ले जाएंगे, इसमें किस किस को फंसाएंगे, जहाँ दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो आवाज़ तो उठाएगा, माँ जो है, बच्चा जो दूध पिया बच्चा होता है, अगर वो रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ भी अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा। तो हम देश के सारे यूथ और जनता से ये अपील करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को अलग करते हुए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन की बात करना है। देखिए, आज कंगना के लिए इतनी सिक्योरिटी की बात करें, हमारे देश के किसान पिट रहे हैं, खुलेआम पिट रहे हैं, जिनको मोदी साहब ने बोला कि हम लागत का डबल उनको देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। मोदी साहब या बीजेपी के लोग जो है सच मायने में जो पॉलिसी बनाते हैं वो टीवी पे बनाते हैं, एक्चुअल में वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती ज़मीन पे। जो दंगे की जहाँ तक बात आती है, तो दंगे में अभी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे अननोन लोगों को, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, जिनका टीवी में नाम भी नहीं आएगा उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इन सबसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद नई जनरेशन आएगी, उसके बाद और नई जनरेशन आएगी। दुनिया ख़त्म नहीं होती, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, तो ये गलतफहमी में जी रहे हैं। लेकिन इनके बच्चे जो रहेंगे, आने वाली इनकी भी जनरेशन रहेगी, उनको इस देश का यूथ कैसे देखेगा कि इनके बाप दादाओं ने इस देश में कितना आतंक मचाया था, जिसकी वजह से देश हमारा कितने पीछे हो गया।
दिल्ली के अंदर जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था CAA और NRC NRP को लेकर, एक तो राइट टू स्पीच हमारा अधिकार है, एक तरफ तो जो विवादित बयान दे रहे थे उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी पत्रकार महोदय, आपने जो सीधा जो उमर खालिद की से मैं शुरू करता हूँ। उमर खालिद एक मुसलमान है। भारत सरकार को, इस मौजूदा सरकार को किसी को भी अरेस्ट करना, मुसलमान होना काफ़ी है। और कोई इल्ज़ाम, कोई उसके अगेंस्ट में कोई क्राइम हो या ना हो, एक मुसलमान होना काफ़ी है। उमर खालिद को इसलिए बलि का बकरा बनाने के लिए उनको अरेस्ट किया गया। कपिल मिश्रा जो असली जो दंगाई कपिल मिश्रा हो गए, उसके बाद जो माननीय अनुराग ठाकुर हो गए, उसके बाद जो परवेश वर्मा जी हो गए, उनको बीजेपी सरकार उनको और भी विटामिन देगा ताकि जो है और फूले फले और प्रमोशन किया जाए। क्योंकि देश में उनको पता चल गया कि कमी क्या है, हमारा जो देश की जनता जो उनमें कमी क्या है, भारत सरकार को पता चल गया। सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाइए, बाकी आपको किसी चीज़ के सोचने की आवश्यक नहीं है। 5 किलो चना खाओ और उसके बाद आपको किसी चीज़ का सोचने की आवश्यक नहीं है। हिंदू मुसलमान कराओ और 5 किलो अनाज खाओ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, खिलौनों से खेलो, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की या देश, हमारे भारत देश की जनता को इस सब में लगा रखा है, और हम जो है अपना जो भी हमारा एजेंडा है, RSS का एजेंडा, हम उसको फुलफिल करते रहेंगे। क्योंकि हमारी देश की जनता हिंदू मुस्लिम में बहुत इंटरेस्ट लेती है। उनको पता ही नहीं है कि मुस्लिम का इस देश में कितना बड़ा रोल हुआ है, इस देश को संभालने में क्या उनका योगदान है, हमारी देश की जनता को पता ही नहीं है। तो मैं जो हमारे देश के जो मुस्लिम और हिंदुओं के कुछ इंटेलेक्चुअल हैं, जो इंटेलिजेंट लोग, जो हिंदू मुस्लिम जाति पात में बिलीव नहीं करते, उनका काम भी ये है कि इस देश की जनता को इस सब चीज़ों से अवगत कराएं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में दुश्मन नहीं है, कोई भी रिलीजन किसी का दुश्मन नहीं है, और उस रिलीजन के इस देश को बनाने में कितना बड़ा हाथ है, ये हमारे इंटेलेक्चुअल को बताने की ज़रूरत है जनता को। इससे सीधा सीधा साबित होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है कोई मायना नहीं रहा भारत में। भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि हमें जो है राइट टू स्पीच, जो फ्रीडम एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म करने का उनकी योजना है। अब वो चाहते हैं कि अब सीधा सीधा बोला कि जो कर्नाटक का एक MP ने बोला, बीजेपी के MP ने बोला कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए आए, इसलिए जो हो रहा है ये उनकी बिल्कुल जो है प्री प्लान के मुताबिक हो रहा है। और सिर्फ उमर खालिद नहीं, और भी कई लोग पकड़ेंगे, ये जो डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया है, और कई लोग पकड़ेंगे। बीजेपी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम दंगाई होते रहें और वो अपनी एजेंडा पूरा करते रहें। आप GDP का बात नहीं करेगा, हमारा जो अर्थव्यवस्था की बात नहीं करेगा। रोजगार भारत में अभी करीब कम से कम 30 करोड़ युवा जो है बेरोज़गार है। ये बात कभी नहीं कहेंगे, लेकिन उनको श्री राम, जय श्री राम की नारे लगवाते हैं, और उसी से मुझे नहीं पता वो जय श्री राम की बात उनके बाद पेट भरता कि नहीं भरता, लेकिन ज़रूर उनमें उकसाते हैं। आप जय श्री राम बोलिए, हिंदू मुसलमान कीजिए, आप अर्थव्यवस्था के बारे में ना पूछे, बेरोज़गार के बारे में मत पूछे, आपके रोज़गार के बारे में मत पूछे, आप घर की EMI कैसे देंगे ये ना पूछें, आपकी जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस कैसे देंगे ये ना पूछे, आपकी अस्पताल के हालात क्या है ये ना पूछे। इसलिए जो है मुद्दे को भटकाने के लिए आपको हिंदू मुसलमान करवाना भारत सरकार की ये नंबर 1 की एजेंडा है। अभी भारत सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन अपनी खुद की खर्चा, एक दिन का कम से कम 3 करोड़ रुपए खर्चा होता है उनके। अब जो MP MLA, अब प्रधानमंत्री जी जो है 15 एकड़ की पूरे फैलाव जो आलीशान जो है इसमें गार्डन में रहते हैं, और कम से कम 5-6 बंगला मिलाकर के, एक बंगला में 6 बंगला की जो मिलाकर के अपनी घर मकान है। अब लोग जो है झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वो झुग्गी झोपड़ी आपने सुना होगा कि यहाँ पर वाले भी अब रोड पे आने वाले, जो 48,000 जो है झोपड़ी जो है उसको तोड़वाने के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन ये कानून पास करके गया है। भाई साहब को पूछिए, नरेंद्र मोदी साहब को पूछिए, आप इतने आलीशान मकान जो 5 बंगला से मिला करके 15 एकड़ ज़मीन में जो मतलब इलाका जो फार्म हाउस में रहते हैं, और जो 48,000 जो झुग्गी झोपड़ी जो रेलवे स्टेशन के अगल बगल में जो तुड़वाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसको अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, गलतियों को छुपाने के लिए, सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए उमर खालिद को पकड़ने का कोशिश और भी पकड़ेंगे। देखिए, और भी जो नेता जो है कई लोगों को पकड़ेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको कुर्बानी
देश की जनता को जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करता है, डेमोक्रेसी को बिलीव करता है, जो डेमोक्रेसी को पसंद करता है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हुई है मेरे तरफ से। बात कोरोना को लेकर एक तरफ से सरकार कहती है कोरोना को लेकर उनमें शून्यकाल और प्रश्नकाल ख़त्म कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता हैं वो ये कहते हैं कि कोई कोरोना नहीं है, हम तो खुल के प्रचार करेंगे। मतलब जहाँ जवाबदेही तय होती है वहाँ तो कोरोना आ जाता है, और जहाँ अपना मन के प्रचार करना होता है, पार्टी को बढ़ावा देना होता है, वहाँ कोरोना ख़त्म हो जाता है। ये क्या रणनीति? देखिए, आप अगर एनालिसिस करेंगे बीजेपी के लीडर्स के बारे में, अगर उनको स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारे नॉनसेंस बात करते हो, उनकी बात में कोई दम नहीं होती, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी बात किसी बात से किसी बात को कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो बात वही करते हैं जो आपने बोला कि सिलेक्टिव वाली बात करते हैं। उन्होंने बोला कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कोरोना का हवा बना रखा है जिससे बीजेपी मार्केटिंग ना कर, प्रचार ना कर पाए। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात, और पूरे देश में किसने हवा बना रखा है कोरोना को लेके? कोरोना को लेके कौन आया इस देश में? उसके बाद भी जो हमारे प्रधान सेवक उन्होंने बोला कि 21 दिन में हम कोरोना से जंग जीत लेंगे। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। उसके बाद भी कोरोना की आज हालत देखिए, कितनी डेथ हो चुकी हैं। टॉप के सेकंड पोजीशन में हम इंडिया पहुंच गया है, और ज़्यादा टाइम नहीं है, हम सबसे ऊपर भी लीड करेंगे। तो ऐसा है कि हमारा भारत सरकार बिल्कुल फेल हो गए, नाकामी हैं। नरेंद्र मोदी को अपनी मोरल ग्राउंड पर रिज़ाइन दे करके जो सक्षम देश के सक्षम लोग हैं उनको हैंडओवर कर देना चाहिए।